आपको ज़्यादा ले लिया। नहीं कोई बात नहीं, चलो इसको, मुझे तो बस थोड़ा ये छोटे अक्षरों में परेशानी होती नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये हाँ तो ये तो अर्थ दोबारा करूँ हाँ, इसका। अब से कर दीजिए। चलो पार्थिवाद दारुणो धूमस तस्माद अग्नि, संक्षेप में कर देता हूँ। अग्नि दारू माने लकड़ी जो है वो पार्थिव होता है, क्यों? पृथ्वी का विकार है। उससे जब अग्नि का संयोग करेंगे तो वो धूम होगा, उसमें से धूम उत्पत्ति होगी, और धूम के अनंतर फिर जो है वो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, पवित्र अग्नि, त्रयीमय अग्नि जो है वो पवित्र होगी। वैसे ही रजो तमसस्तु रजस तस्मात्, त्रयीमय अग्नि। त्रयीमय, देखिए त्रयी शब्द का अर्थ जो है वेद त्रयी के लिए प्रयुक्त होता है, जो वैदिक कार्य करने में समर्थ है। लेकिन सधूम अग्नि में आहुति देने का निषेध है। सधूम सहित अग्नि में आहुति नहीं दी जाती, निर्धूम अग्नि में, इसलिए त्रयीमय उसको कहा। ये मेरा अपना विचार है, ये क्या करेंगे आप देख लीजिएगा। तो उससे जो है त्रयीमय अग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे जो है, जिसमें देवताओं को भी आविर्भाग पहुंचाने की क्षमता अथवा शक्ति होती है, और प्रकाशकता भी होती है, दाहकता, सारे गुण उसमें उदात्त माने पूर्ण रूप से होते हैं। ठीक उसी प्रकार से तमसस्तु रजः, तमोगुण की अपेक्षा रजस, जैसे पार्थिव दारू की अपेक्षा धूम और धूम से त्रयीमय अग्नि वो विशेष होती है, ठीक उसी तरह से तमसस्तु, तमस ये पंचमी है, तमोगुण की अपेक्षा रजस, तमस से फिर व्यक्ति रजस को प्राप्त होता है, रजस, और तस्मात् उस रजस से भी सत्वम, सत्व गुण की ओर व्यक्ति बढ़ता है, जिसमें ब्रह्म दर्शन कराने की क्षमता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम और ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, सत्व जो गुण है उसके का जब वो प्रवृद्ध होगा तो जीवात्मा का ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है। लेकिन रजस में वो ज्ञान संकुचित होता है, तमस में और ज्यादा संकुचित हो जाता है। तो तमस से रजस उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, और उसकी अपेक्षा जो है सत्व गुण जो ज्ञान का जनक है वो श्रेष्ठ है। तो सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच, रजोगुण से लोभ होता है, और जो है तमस से जो है वो क्या होता है, तपस का फल दुख है, निद्रा, प्रमाद, आलस्य आदि होते हैं, और सत्व गुण में ही ब्रह्म दर्शन कराने की क्षमता होती है। तो ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब यहाँ पर कहते हैं उपाधि वैशिष्ट्येन फल वैशिष्ट्यम सदृष्टांत माह, उपाधि की विशिष्टता से, उपाधि क्या है? अग्नि का लकड़ी के साथ संयोग, ये उपाधि हो गई, लकड़ी उपाधि हो गई। उपाधि के वैशिष्ट्य से, विशेषता से फल की विशेषता होती है। इस बात को सदृष्टांत माह, दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। पार्थिवात स्वतः प्रवृत्ति प्रकाश रहितात दारुणः, पार्थिव जो लकड़ी होती है उसमें स्वतः प्रवृत्ति अथवा प्रकाश ये नहीं होता, ठीक है ना? स्वतः प्रवृत्ति या प्रकाश नहीं होता, लेकिन उस प्रवृत्ति और प्रकाश से रहित तो दारू माने लकड़ी होती है, लेकिन उसी दारुण माने काष्ठात, दारुण की का पर्यायवाची काष्ठात, उसी काष्ठ से, उसी लकड़ी के सकाश से, सानिध्य से धूम जो है वो प्रवृत्ति स्वभाव वाला होता है, अर्थात वो उड़ जाता है। लकड़ी तो यहाँ पड़ी थी, वो पड़ी थी, लेकिन धूम जब हुआ लकड़ी के संयोग से तो धूम प्रवृत्ति स्वभाव वाला हुआ। वैसे ही तमस जो है वो निद्रालु व्यक्ति क्या करता है? प्रमादालस्य निद्रावी, प्रमादालस्य निद्रावी स्तन निवदनाती, वो जीवात्मा को बांध लेता है तो उसकी गति रुक जाती है। लेकिन रजस में गति आ गई, धूम जब हुआ तो उसमें गति हो गई, प्रवृत्ति स्वभाव, उड़ने लगा, वो आगे है ना, प्रवृत्ति स्वभाव हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है त्रयीमयो, देखिए वही है, वही त्रयीमय का वही अर्थ कर रहे हैं, मैंने तो अपने उससे किया था। त्रयीमय माने वेदोक्त कर्म प्रचुर, वेद विहित, वेद प्रतिपादित जो कर्म यज्ञ आदि हैं उनको करने में समर्थ अग्नि, प्रज्वलित अग्नि होता है। ईसत कर्म प्रत्याशत्ते, थोड़े से कर्म की प्रत्याशक्ति माने संबंध से।
अच्छा, तस्मादपि अग्नि त्रयीमय, उससे भी त्रयीमय जो अग्नि है वो जिसको प्रज्वलित अग्नि कहा गया है, वो साक्षात कर्म का साधन है, यज्ञादि कर्म का वो साधन होता है। ये तो हो गया दृष्टांत। अब सिद्धांत कहते हैं एवं तमः सकाशात, है ना, तम के द्वारा, काश का अर्थ होता है निकट संबंध, तो तमस के द्वारा रजस की ओर बढ़ते हैं, और रजो ब्रह्म दर्शनम ब्रह्म प्रकाशकम, है ना, जो है ब्रह्म दर्शन माने ब्रह्म का दर्शन कराने वाला, ब्रह्म का प्रकाश करने वाला। तू शब्देन लब्धात्मकात तमसः सकाशात रजसः, लब्धात्म है कि लयात्म? लयात है जी। हाँ, तू शब्देन लयात्मकात तमस, लय स्वभाव वाला, लय स्वरूप वाला जो तमस है, उससे रजस सोपाधिक ज्ञान हेतुत्वेन, रजस जो है सोपाधिक ज्ञान वाला है। जैसे गीले ईंधन की अपेक्षा से धूम होगा जब अग्नि का संयोग होगा, तो उससे किंचित ब्रह्म दर्शनम, दर्शन प्रत्यासत्य मात्र मुक्तम, उससे तमस की अपेक्षा थोड़ा सा प्रकाश होगा, थोड़ा सा प्रकाश होगा, पूरा नहीं होगा रजस से, न तो सर्वथा पूरा नहीं होगा, लेकिन तत्प्रकाश, क्यों तत्प्रकाशकत्वम विक्षेपकत्वात्, वो विक्षेप वाला है, ठीक है ना, वो विक्षेप वाला है। और यत् सत्वम, जो सत्वगुण है, वो तत् साक्षात ब्रह्म दर्शनम, ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला है, आत्मज्ञान कराने वाला है। अतस्तद गुणोपाधि नाम, जो गुणों की उपाधियां हैं, है ना, उसी तरह से ब्रह्मादि नाम अपि यथोत्तरम वैशिष्ट्यम, ब्रह्मा की अपेक्षा जो है वो शिव, और शिव की अपेक्षा ब्रह्मा, और उनकी अपेक्षा भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, ये इनका भाव है, ये कहना चाहते हैं, वैशिष्ट्यम इति भाव। अब इसमें क्या कहते हैं यहाँ से, ईसत कर्म प्रत्याशतेर धूम दर्शने सती, है ना जी, अधुना अग्नि आविर्भवती। देखिए, ईसत कर्म की प्रत्याशक्ति से, कर्म माने यहाँ कर्म क्या होगा, उस लकड़ी के साथ हम अग्नि का संयोग करेंगे तो धूम दर्शन होगा, धूम दर्शने सती अधुना अग्निरप्याविर्भवती, अब अग्नि जो है आविर्भूत होगी। जातंच अधुना होम नैकट्यम, अब हम निकट तुरंत ही जो है होम करने में समर्थ होंगे, ये ज्ञान होता है। इति भाव उपाधि रेव वैशिष्ट्या वैशिष्ट्य हेतु, उपाधि ही वैशिष्ट्य और अवैशिष्ट्य का हेतु होती है। अब देखिए, धूम में क्या है, आर्द्र ईंधन संयोग, आर्द्र माने गीले ईंधन का संयोग, वो उपाधि से फिर जो है धूम होगा। अच्छा, हेतु है ना, हेतु आगे क्या है, स्वतस्त्वेक रूपतैव, स्वतः तो एक रूपता है, अग्नि तो एक रूप ही है, आप समझिए, लेकिन गीले ईंधन के संयोग से वो धूम का जनक हो जाता है। अत्र संदर्भ यत्र त्रयाणाम अभेद वाक्येन, है ना, वाक्येनो जप्त मतयो विवदन्ते, त्रयाणाम अभेद वाक्येन, है ना जी, आगे क्या है, उपजप्त मतयो विवदन्ते, इन तीनों के अभेद वचन से, माने ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों गुणों का तो दृष्टांत दिया, तो इन तीनों से जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का जो अभेद वाक्य है, इससे जो उपजप्त मति हैं, जिनकी मति मंद है, वही विवदन्ते विवाद करते हैं। तत्र इदम ब्रूमः, वहाँ हमें ये कहना है, यद्यपि तारतम्यम इदम अधिष्ठानगतमेव, यह जो तारतम्य माने भेद है, वो अधिष्ठान माने आश्रयगत ही है। अधिष्ठाता कौन है, परपुरुष एक एव, सबके अधिष्ठाता परपुरुष परब्रह्म परमात्मा है।
भेदासंभवात, उनमें भेद असंभव है। सत्यमेव अभेद वाक्यम, इसलिए अभेद वचन ही सत्य है। तथापि तस्य तत्र तत्र, तो भी उस ब्रह्म को वहाँ वहाँ साक्षात्व भेदेन, साक्षात और असाक्षात के भेद से, प्रकाश के तारतम्य से, प्रकाश के द्वारा उनका तारतम्य दुर्निवार है। तारतम्य माने उच्चावच, ऊंच नीच, बड़ा और छोटा होना, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। सदृष्टांतम आ, इसी बात को दृष्टांत पूर्वक कहते हैं, माने उनमें न्यूनाधिकता है, ये बात ये कह रहे हैं। पार्थिवाद न तो धूम वद अंशेन आग्नेयात, माने वो आग्नेय नहीं है लकड़ी, वो तो पार्थिव है, वो पार्थिव अग्नि है। तत्र तत्र वेदोक्त कर्मण साक्षात प्रवृत्ति प्रकाश रहता दारुण। सूखी लकड़ी पड़ी हुई है तो उसमें वेदोक्त यज्ञ आदि के जो कर्म है वो हम नहीं कर सकते, उस कर्म को साधने में वो लकड़ी असमर्थ है। यज्ञात मंथन काष्ठात सकाशाद अंशेन आग्नियो धूमस्त्रयीमय, तो लेकिन उसी अरणि मंथन आदि के द्वारा जब अग्नि प्रकट हो जाती है तो वो अग्नि त्रयीमय माने वेद विहित कर्मों को संपन्न कराने में सक्षम होती है। त्रयीमय पूर्वापेक्षया वेदोक्त कर्माधिक्य आविर्भावास्पदम, तो पूर्वोक्त जो था, पहले जो लकड़ी थी उसकी पहले उस फिर धूम हुआ लकड़ी में, उसके बाद फिर अग्नि प्रज्वलित हुई। तो ऐसे ही जो है वेदोक्त कर्म का आविर्भाव उस प्रज्वलित अग्नि में ही होता है। तस्मादपि स्वयं अग्निस्त्रयीमय, जो त्रयीमय वेदोक्त कर्म संपन्न करने में अग्नि समर्थ है, ये उक्त कर्म का आविर्भाव होता है, उसका आस्पद माने आश्रय होता है। एवं काष्ठ स्थानीय सत्वगुण विदूरात तमसः, जो सत्वगुण से बहुत दूर है वो है तमोगुण। और तमो सकाशात धूम स्थानीयम, तम के स्थान से किंचित सत्व सन्निहितम, जो तमस के अत्यंत निकट है, वो रजो माने रजोगुण होता है, ठीक है ना, रजोगुण होता है। और ब्रह्म दर्शन का मतलब है वेदोक्त कर्म स्थानीय, है ना। ब्रह्मणस्तु तत्तद अवतारेण, ब्रह्म ही उन भिन्न भिन्न अवतारों को ग्रहण करते हैं, इसलिए वही पुरुष का प्रकाश द्वार है, ब्रह्म ही प्रकाश के द्वार हैं। जो अग्नि स्थान वाला, जिसको अग्नि के समान उपमा दी गई है, ऐसा जो सत्व है, सत्व गुण है, वो साक्षात ब्रह्मणो दर्शनम साक्षादेव सम्यक तदगुण रूपाविर्भाव द्वारम, ब्रह्म के जो गुण है, ब्रह्म का जो रूप है, उनका आविर्भाव का द्वार है, ब्रह्म दर्शन का द्वार सत्व गुण है। अतो माने इसलिए ब्रह्म शिवयो असाक्षात्वम सिद्धम, ब्रह्मा और शिव ये जो है वो विष्णु की अपेक्षा इनमें न्यूनता है, ये भाव है, इति भाव। तथा च वामन पुराणे ब्रह्म विष्णु ईश रूपाणी तीणी विष्णुर्महात्मन ब्रह्मणि ब्रह्मरूप स शिवरूप शिवे स्थित पृथगेव स्थितो देवो विष्णुरूपी जनार्दन। देखिए वामन पुराण में कहा गया है ब्रह्म विष्णु और ईश माने शंकर जी, ये तीन रूप हैं, ये उसी एक व्यापक महान आत्मा विष्णु के रूप हैं। लेकिन ब्रह्मणि ब्रह्म रूप, ब्रह्मा जी का रूप ब्रह्मा में ही है, और शिव रूप जो है वो शिव जी में स्थित है। लेकिन इनसे पृथगेव स्थितो देवो, जो विष्णु रूपी जनार्दन हैं वो भगवान गोविंद तो इनसे पृथक ही हैं। ये वामन पुराण में है। श्री दशमे च शिव शक्ति युक्त, दशम स्कंद में जो शिव जी हैं वो शक्ति से युक्त हैं। तो कहते हैं सस्वत त्रिलिंगो गुण समृत, ये पूरा श्लोक पता नहीं क्या है। सस्वत माने निरंतर रहने वाले हैं, वो त्रिलिंग हैं और गुण समृत गुणों से युक्त हैं इत्यादि में। हरि ही निर्गुण साक्षात ईश्वर प्रकृति पर, ये शिव जी के बारे में बताया, वो गुणमय है।
लेकिन हरि माने जो विष्णु हैं वो निर्गुण हैं, साक्षात ईश्वर हैं, प्रकृति से परे हैं। स सर्वदृक्, वो सभी को देखने वाले हैं। उपदृष्टा माने सबके निकट स्थित हैं। तम भजन निर्गुणो भवेत, उन विष्णु का, कृष्ण का भजन करने वाला गुणातीत हो जाता है। अतएव श्री विष्णुरेव परम पुरुषेण साक्षात अभेदोक्ति, इसीलिए परम पुरुष पर ब्रह्म के साथ भगवान श्री विष्णु का, श्री कृष्ण का ही साक्षात अभेद है, अभेदोक्ति है। सृजामि तन्नियुक्तो हम इत्यादिना, द्वितीय स्कंद में कहेंगे, ब्रह्मा जी का वचन है ये, संभवतः कि मैं उन्हीं के द्वारा नियुक्त होकर के सृजन करता हूँ। तदुक्तम स एव विष्णु रीति, विष्णु रीति होना चाहिए, बड़ी छोटी ई र पर होनी चाहिए, बड़ी ई की मात्रा है। हाँ। श्रुतिश्च पुरुषो हवै नारायणो अकामयत, अथ नारायणाद अयो जायते, यतः प्रजा सर्वाणि भूतानि नारायण परम ब्रह्म, तत्वं नारायण पर ऋतं सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम कृष्ण पिंगलमिति। तो देखिए श्रुति कहती है पुरुषो हवै नारायण, नारायण की व्याख्या उस दिन की थी। नर जो है समग्र जीवों का वाचक है, और समग्र जीवों का आश्रय अयन जो है वो भगवान परब्रह्म है, इसलिए परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का नाम नारायण है। उनको पुरुष भी कहा गया है। तो क्यों? वो समग्र पूर्व माने विश्व में शयन करते हैं, व्याप्त हैं, निवास कर रहे हैं। वो साक्षात नारायण है। उन्होंने कामना की तो नारायणाद अयो जाए थे, उन्हीं नारायण से अय माने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और यतः माने जिस ब्रह्मा जी से है ना प्रजा हुई और सारे भूत उत्पन्न हुए। नारायण ही जो है परब्रह्म है, वही परम तत्व हैं। नारायणी सबसे परे हैं, नारायणी ऋत हैं और सत्य हैं। देखिए ऋत शब्द सामान्यतया सत्य का ही वाचक है, लेकिन मानसिक जो सत्य है, हमारे मन में सत्य संकल्प आवे, तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु वेद में कहा गया है। तो मानसिक सत्य का नाम है ऋत, और वाचिक सत्य का नाम, वाणी के द्वारा जो हम बोलते उस सत्य का नाम है सत्य। ये अंतर है। बाकी सत्य और ऋत पर्यायवाची से है, लेकिन ये सूक्ष्म भेद है। तो ऋत स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, अर्थात त्रिकालावस्थाई हैं, उनका किसी काल में अभाव नहीं होता। ये भी यहाँ पर सत्य का अर्थ है। और प्रभु जी वही पुरुष माने सर्वव्यापक हैं। पुरुष का मतलब है सर्वव्यापक हैं, और कृष्ण पिंगल उनका स्वरूप है, माने भगवान कृष्ण हैं, ऐसा समझना चाहिए। पिंगल का मतलब? पिंगल माने पीला होता है। हाँ, अच्छा। एको नारायण आसीत न ब्रह्मा न महेश्वर न च शंकर दिया है, हमने अपनी तरफ से बना दिया थोड़ा सा। एक ही नारायण थे सृष्टि के आदि में, महाप्रलय की अवस्था में ब्रह्मा और शंकर जी भी नहीं थे। मुनिर्भूत्वा समचिंतयत, स माने उस नारायण ने, परब्रह्म ने मननशील होकर, मुनि माने मननशील होकर के चिंतन किया, समचिंतयत। क्या? तत्एवैते व्यजायन्त, तत्एव माने उसी नारायण से, एते माने सारे विश्व के प्राणी, व्यजायन्त उत्पन्न हुए। विश्वे हिरण्यगर्भो अग्निर्वरुण रुद्रेन्द्रा इति च। देखिए विश्व माने समग्र, कौन? हिरण्यगर्भ, अग्नि, वरुण है ना, रुद्र, इंद्र, ये सब इति च, ये प्रकट हुए। एवं त्रिदेवी परीक्षायामपि, तीनों देवी की परीक्षा में भी विष्णुरेव है ना अबाध्यत्वम, यहाँ विष्णु की ही अबाध्यता स्पष्ट है तीनों देवियों की परीक्षा में। यहाँ देवी क्यों कर रहे हैं? देखिए वो देवियों की, कौन देवी बड़ी है, ये कहीं पुराण की कथा होगी, उनकी परीक्षा वहाँ पर ली गई है, तो कौन बड़ी है ये मतलब है इसका। कहीं का उपाख्यान है, कहाँ का इन्होंने नहीं खोला है। एवं भगवद अवतारानुक्रमण का सूत्राणाम है ना भेदम अंगीकृत्यैव केवल श्री दत्तस्य गणना है ना, सोम दुर्वाससोस्त्व गणना, वही उसी कहते हैं जहाँ भगवद अवतारानुक्रमण के सूत्राणाम,
भगवान के कौन कौन अवतार हुए, भगवत उनकी जो अनुक्रमणिका है, सूची है, उन सूत्रों में भेदम अंगीकृत्य, भगवद अवतारों में भेद को स्वीकार करके केवल श्रीदत्त की गणना तो वहाँ है, लेकिन सोम और दुर्वासा की गणना वहाँ नहीं है, तो अगणना। श्रीदत्त मतलब, देखिए श्रीदत्त का मतलब है यहाँ भगवान श्रीपति, लक्ष्मीपति, ये है। हाँ, और लेकिन जो सोम और दुर्वासा का ये जो है द्विवचन में है, ये षष्ठी का द्विवचन है। सोम और दुर्वासा की तो अगणना है, वहाँ उनको परिगणित भगवद अवतारों में नहीं किया गया है। तदेवं श्री विष्णुरेव सर्वोत्कर्ष स्थिते, भगवान विष्णु का ही सबसे अधिक उत्कर्ष है। यदन्यत्र विष्णु शिवयोर भेदे नरकः श्रूयते, लेकिन कहीं अन्यत्र जो है विष्णु और शिव में भेद मानने वाले को नरक सुना जाता है। तद अनेकांतिक वैष्णव शास्त्रत्वाद अनेकांतिक वैष्णव परमेव, वो तो अनेकांतिक एकांतिक नहीं है, माने निश्चित रूप से ये वचन इसी तरह से इस रूप में नहीं है, ठीक है ना, वो वैष्णव परक ही है। तद विपरीतम ही श्रूयते, उसके विपरीत भी सुना जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में पाद्मोत्तर खंडादौ यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवतई समत्वेनैव वीक्षेत स पाखंडी भवे ध्रुवम। क्या कहा, जो नारायण देव को ब्रह्म रुद्र आदि देवताओं के साथ समता पूर्वक देखता है, माने तीनों सभी देवता समान हैं, वह पाखंडी निश्चित ही होता है इत्यादि। तथा च विष्णु धर्म के उत्तरांत में भी लिंग स्फोट नृसिंहोपाख्यानम, लिंग स्फोट नृसिंह का उपाख्यान है। तो विश्वक सेन नामा विप्रह, विश्वक सेन नाम का कोई ब्राह्मण है, कश्चित कोई एकांत में विष्णु भक्त था, तस्य पृथ्वी में भ्रमतो, वो पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तो दैवात केनचित ग्रामाध्यक्ष पुत्रेण, किसी ग्राम का मुखिया जो था उसके पुत्र ने के साथ उसका मिलाप हुआ, वो आपस में मिले। तयो संकथा चेयम, उनकी कथा ये है, देव कर्मण्य शक्तिर्मे तात पूजय शंकरम देवतायतनम गत्वा तत्र तात प्रतिष्ठितम लिंगमस्ति सुरेशस्य महादेवस्य निर्मलम एवं मुक्त प्रत्युवाच वयम एकांतिन श्रुता। चलिए, तो लंबा है, करते चलते हैं। हाँ, कथा ही है। तो देवतायतन माने देव मंदिर में जा कर के वहाँ पर है तात, है ना, प्रतिष्ठितम, जो भगवान शंकर जी का लिंग प्रतिष्ठित है ना, वो कौन है, सुरेश माने सभी देवताओं के स्वामी देवदेव महादेव हैं, उनका निर्मल वहाँ लिंग है। एव मुक्तः, ऐसा जब कहा तो प्रत्युवाच माने उन्होंने उत्तर दिया कि वयम एकांत न श्रुता, हम तो एकांत में निवास करने वाले हैं। चतुरात्मा हरि पूज्य, जो चतुरात्मा हरि हैं वही पूज्य हैं। प्रादुर्भागवतात हवा, है ना, प्रादुर्भागवतात हवा, वही जो है पूज्य हैं हम भागवतों के द्वारा। पूजयामश्च नैवान्यम तस्मात्त्वं गच्छ माचिरम, तो गांव का जो लड़का था ना मुखिया का, उससे उत्तर दिया, हम तो केवल भगवान विष्णु का ही पूजन करते हैं। पूजयामश्च नैवान्यम, अन्य की पूजा नहीं करते। तस्मात् त्वं गच्छ, तुम जाओ, देर मत करो इत्यादि है। ततो ग्रामाध्यक्ष पुत्रे, फिर ग्राम के मुखिया का लड़का उस विश्वक्सेन के सिर को काटने के लिए उद्यत हो जाता है। कहीं की कथा है ये, उन्होंने शंकर की अपेक्षा विष्णु को अधिक बता दिया, हम दूसरे की पूजा नहीं करते। उस विश्वक्सेन ब्राह्मण ने कहा, तब वो उसका सिर काटने के लिए उद्यत हो जाता है। शिरश्छेत्तुम उद्यते तद्धस्तेन मृत्यु मन भीप्सन, उसके हाथ से मृत्यु को नहीं चाहता था कि मैं इसके हाथ मारा जाऊं।
तो स माने उसने विश्वक्सेन ने इदम विचारयामास विचार किया, भवतु तत्रैव गच्छाम, चलो वहीं चलते हैं। उसके बाद वो जो है जब देखा भाई मार डालेगा तो लिंग के समीप जाकर भगवान शंकर के मंदिर में तस्मिन अधिष्ठान, उनके अधिष्ठान में उन्होंने शिवाय नमः तो कहा नहीं, श्री नृसिंहाय नमः, ये पुष्पांजलि, पुष्पों की अंजलि विक्षिप्ते माने चढ़ा दी। तच्छ्रुत्वा, वो सुन करके पुनः शिरश्छेत्तुम उद्यतस्य, पुनः, ये तो नृसिंह बोल रहा है, शिव तो बोल नहीं रहा है, तो पुनः सिर काटने के लिए उद्यत हुआ। तो तल्लिंगम स्फोटयित्वा निर्गतेन श्री नृसिंहेन, तो शिवलिंग को फोड़ करके भगवान नृसिंह प्रकट हुए। तो सपरिवारस्य, ठीक है ना जी जी। तो वही आया था ना, यहाँ आया था ना कहीं पर लिंग स्फोट, तो ये अब समझ में आया ये क्या था। तो सपरिवारस्य ग्रामाध्यक्ष पुत्रस्य, सपरिवार ग्राम का अध्यक्ष जो था ना, उसके सारे परिवारीजनों के सिरों को, है ना, छिन्नानी काट डाला। कौन ने? नृसिंह ने, नृसिंह भगवान ने। तदे तदुक्तम स्कंद इस बात को स्कंद पुराण में कहा गया है क्या? शिव शास्त्रेषु यद ग्राह्यम भगवत शास्त्र योगियत, जो भगवत शास्त्र का से मेल खाने वाला है, शिव शास्त्रों में माने शिव पुराण आदि में उतना ही ग्रहण करना चाहिए। मतलब एक बार और इसको भगवत शास्त्र योगी यत, जो भगवत शास्त्र माने भगवान विष्णु के शास्त्र, भगवान विष्णु का प्रतिपादन करने वाले जो शास्त्र भागवत आदि हैं, उनसे जो मेल खाता है वही शिव शास्त्र के वचन को, उन्हीं वचनों को ग्रहण करना चाहिए, सभी वचनों को नहीं, ये भाव है इनका। मोक्ष धर्म में नारायणीय उपाख्यान में क्या कहा है? सांख्यम च योगश्च सनातने द्वे वेदाश्च सर्वे निखिले पिरायन सर्वै समस्तै ऋषिभिर्निरुक्तो नारायणो विश्वमिदं पुराणम। देखिए इसका भाव है, क्या है कि मुख्य धर्म में नारायणी उपाख्यान में सांख्यम माने सांख्य शास्त्र, सांख्य दर्शन और योग, ये दोनों ही सनातन हैं। और वेदाश्च सर्वे, और सभी वेद, है ना। निखिलेपि रायन, हे रायन, निखिलेपि माने संपूर्णों में, माने यही जो है वो सनातन है। और सर्वई समस्तई ऋषिभिर निरुक्तो, सभी ने और समस्त ऋषियों ने भी निरुक्तः एकमात्र यही कहा है कि नारायण ही यह पुराण पुरुष हैं और वही विश्व रूप हैं। अर्थात विश्व नारायण नहीं है, इस विश्व में व्याप्त है नारायण, ये भाव है। अगर विश्व को ही नारायण कह दिया तो अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, फिर तो वही सिद्धांत आ जाता है। तो भगवान विश्व हैं, विश्व रूप का मतलब है पूरे विश्व में ओतप्रोत हैं, यही भाव है। महाभारत में भी यस्तु विष्णुम परित्यज्य मोहादन्यमुपासते सहेम राशि मुत्सृज्य पांस मुष्टिम जिघृक्षति। देखिए गुरु भाई, जो भगवान विष्णु का परित्याग करके मोह से, अज्ञान से अन्य देवता की उपासना करते हैं, वो जो है वह हेम राशि माने स्वर्ण की राशि को, स्वर्ण के ढेर को उत्सृज त्याग करके पांस मुष्टिम, धूली की मुट्ठी, मुट्ठी में धूल भर लेते हैं और सोने को छोड़ देते हैं। जो भगवान कृष्ण को छोड़ करके, है ना, जिगृक्षति माने ग्रहण करना चाहते हैं। अतएव उक्तम नारदेन, इसलिए नारद ने कहा अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम स्वेनैव लाभेन समम प्रशांतम विनोपसरपत्य परम ही बालिश, है ना जी। आगे है स्वलांगुलेना तितितर्ति सिंधुम, ये कहा। अर्थात नारद ने क्या कहा? अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम, जो अविस्मित हैं, कभी मोहित होने वाले नहीं हैं, जो परिपूर्ण काम हैं और निज लाभ से भी, अपने आत्मलाभ से, आत्मानंद से ही वो हैं। समम माने हमेशा शांति प्रधान हैं, प्रशांत हैं। और विनोप सरपत्यपरम, उनको छोड़ करके अपरम सर्प, सरपति, है ना,
उन भगवान विष्णु को त्याग कर किसी दूसरे देवता की शरण में जाता है वह ही माने निश्चित ही बालिश माने मूर्ख है। अच्छा। और ऐसा मानो स्वलांगुलेन कुत्ते की पूंछ पकड़ करके सिंधुम अति तरती, वो सागर को पार करना चाहता है तो कुत्ते की पूंछ को पकड़ लो और सागर पार हो जाएंगे, नहीं हो सकते। यही भाव है, भगवान विष्णु के बिना सागर भवसागर का बंधन कटना असंभव है, ये भाव है। हरिवंश में भी हरिरेव सदा ध्येयो भवद्भि सत्व संस्थितई, आप सत्व गुण में स्थित हैं हमेशा, इसलिए हमेशा हरि ही ध्येय हैं, ध्यान करने योग्य हैं। विष्णु मित्रम सदा विप्रा पठध्वम ध्यात केशवम, हे विप्रो हमेशा जो है विष्णु मंत्रम में मित्रम बोल गया, भगवान विष्णु के मंत्र को है ना ही सदा हे विप्रो पठध्वम पढ़ो और केवल केशव का ही ध्यान करो। जिनके केश अत्यधिक सुंदर हैं वो केशव, केशव शब्द का व्युत्पत्ति कीजिए। केशाद वो अन्य तरश्याम, केशाद वो अन्य तरश्याम, ये पाणनीय तंत्र है। केशाद वो, अच्छा, केश शब्द से वो प्रत्यय हो गया, अन्य तरश्याम माने विकल्प से, तो केशव बन गया। और यहाँ नहीं होगा, वहां पर केसी और केसिक ये रूप भी बनते हैं। केशाद वो अन्य तरश्याम, जिनके केस इतने सुंदर हैं कि हर किसी को आकृष्ट कर लेते हैं, वो केशव हैं। ठीक है ना। वैसे केशव के तो यूँ तो कई अर्थ लगा लें। क जो है वो जल का वाचक है। अच्छा। कम माने जलम, और के सप्तमी का एक रूप एक वचन हो गया, तो के माने जल में, शव माने मुर्दा, शव मुर्दे को कहते हैं। अब एक विनोद का श्लोक है, वो आप उसको यथार्थ मत लीजिए। केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणो हर्षमुपागतः। अब कोई समझेगा महाभारत के युद्ध का प्रसंग है। केशव माने भगवान श्री कृष्ण को पतित माने गिरा हुआ समझ करके द्रोणाचार्य जी हर्षमुपागत, बड़े हर्षित हुए, क्योंकि द्रोणाचार्य तो कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। तो केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणो हर्षमुपागत और रुदंती कौरवा सर्वे, कौरव रोने लगे। भाई कौरवों का सेनापति द्रोणाचार्य तो प्रसन्न हो रहा है और कौरव जो है वो रोने लगे। रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव, हा केशव हा केशव। भाई कौरवों के तो शत्रु ही थे कृष्ण, फिर वो क्यों रो रहे हैं। तो एक तो अर्थ इसका हो गया, लेकिन ये अर्थ नहीं है। इसका वास्तविक क्या अर्थ है? के माने पानी में, कम माने जलम, और तस्मिन के उस जल में, शवम मुर्दे को, पतित माने गिरा हुआ, दृष्टवा देख करके, द्रोण माने कौआ, हर्षमुपागत प्रसन्न हुआ। जल पे लाश पड़ी हुई है, बहती जा रही है नदी में, कौए प्रसन्न हुए क्योंकि वो तो उसी पे बैठ के उसको मांस को खा रहे हैं, इसलिए हर्षित हो गए। और कौरव माने गीदड़, वो रोने लगे। रुदंती कौरवा सर्वे, क्यों रोने लगे? हा 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 केशव केशव। अरे के माने जल में लाश है, जल में लाश है, हमको तो खाने को नहीं मिलेगा, तो ये वो रोने लगे। तो मैंने प्रसंग से एक मनोविनोद की बात आपको सुना दी। तो ये केशव का, यहाँ केशव का अर्थ है जिनके केस जो हैं जो सबसे सुंदर हैं। दूसरा अर्थ भी कर देते हैं। देखिए, क माने ब्रह्मा, कम माने जैसे जल है ना, वैसे कम माने सुख भी है, और किम माने किम से बनने वाला, कह पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में का, नपुंसक में किम, उसका अर्थ होता है क्या अथवा कौन होता है। तो कह है ना, क माने ब्रह्मा, और ईश माने शंकर जी, ईश माने क धन ईश, केश, और वा गति गंधन यो माने जो केशव माने क माने ब्रह्मा और ईश माने शंकर जी को जो गति देने वाले हैं, वा गति गंधनयो। आप समझ गए ना। तो वो केशव हैं, इनको भी गति देने वाले। ये मैं अपना अर्थ कर रहा हूं आपको। केशव क ईश ये विच्छेद करके, और वा गति गंधनयो धातु है। ये अशास्त्रीय अर्थ नहीं है, ये शास्त्रीय अर्थ ही है। क माने ब्रह्मा और ईश माने शंकर जी को भी गति देने वाले जो हैं वो केशव हैं। तो ये दूसरा अर्थ आपको बता दिया। और तो केशव के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। कहाँ पर है हमारा प्रसंग, कहाँ है?
हाँ, इसलिए नृसिंह तापनी उपनिषद में श्रुति में कहा गया है विष्णु मंत्र जापकस्य आधिक्यम, विष्णु मंत्र के जप की अधिकता को, श्रेष्ठता को नृसिंह तापनी श्रुति में भी कहा गया है। क्या क्या है? अनुपनीत शतम एकम एकेनोपनीतेन तत्समम उपनीत शतम, है ना, एकम एकेन गृहस्थेन तत्समम गृहस्थ शतम एकम एकेन वानप्रस्थेन तत्समम वानप्रस्थम एकेन यतिना तत्समम यतीनाम शतम पूर्णमेकेन रुद्रजापेन तत्समम रुद्रजापक शतम, है ना, एकम एकेन आथर्वांगिरस शिखा अध्यापकेन तत्समम अथर्वांगिरस शिखाध्यापक शतम एकेन मंत्र राजाध्यापकेन तत्समम मंत्र राज श्री नृसिंह मंत्र एव। अब इसका अर्थ तो आप नहीं समझे होंगे, मैं संक्षेप में थोड़ा सा चलिए मैं करता हूँ थोड़ा सा। अनुपनीत शतम, जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है वो अनुपनीत 100 ब्राह्मण हो, उनकी अपेक्षा एक उपनीत ब्राह्मण श्रेष्ठ है। चलिए, प्रसंग सुना तो हूँ ऐसे, लेकिन कहाँ का था ये नहीं मिला, मिलेगा। ये उनके समान है, ये कहा, श्रेष्ठ नहीं का समान है। और उपनीत शतम, जो 100 उपवीत हों, माने यज्ञोपवीत धारी हों, वो एक ग्रस्त के समान है, उनके समान एक ग्रस्त में है वो है। और उसके समान और गृहस्थ शतम, 100 गृहस्थियों के बराबर वो एक वानप्रस्थ होता है। और 100 वानप्रस्थों के साथ एक यति माने सन्यासी होता है। और यति नाम शतम, और 100 यतियों के साथ समान एकेन रुद्र जापकेन, भगवान रुद्र का, शंकर का मंत्र जपने वाला बराबर होता है तत्समम। और रुद्र जापक 100 हों, उन 100 रुद्र जापकों के समान जो अथर्वांगिरस शाखा का अध्यापक है वो उसके समान है। अथर्वांगिरस ये वेद का? हाँ, अथर्वांगिरस वही है। वेद का। और उन अथर्वांगिरस शिखाध्यापक 100 के बराबर, है ना, एकम एकेन मंत्र राजाध्यापक, एक मंत्र राज का जो अध्ययन कराने वाला है ना वो उनके समान है। 100 एक ही मंत्र राज माने विष्णु मंत्र, वो आगे बता रहे हैं। वो उनके समान है। मंत्र राज क्या है? श्री नृसिंह मंत्र ही है, ऐसा कह रहे हैं। अतएव उक्तम बराहे जन्मांतर सहस्रेषु समाराध्य वृषध्वजम, ठीक है ना, वैष्णवत्वम लभेत धीमान सर्व पापक क्षयसति। जन्मांतरों में जिन्होंने वृषध्वज की आराधना की है, ठीक है ना, भगवान शंकर की आराधना की है जन्मांतरों में, वो वैष्णवत्वम लभेत, वही अगले जन्म में वैष्णवता को, वैष्णव धर्म को प्राप्त करता है, वही धीमान है। किसका आराधना किया है? वृषध्वज शंकर जी। अच्छा, वो जो है अगले जन्म में वैष्णवता को प्राप्त करता है। और ये सर्व पाप क्षय होने पर ही संभव है, सर्व पाप क्षयसति। यत्तु श्री भागवत एव, और जो भागवत में ही त्रयाणाम एक भावानाम योन पश्यति वही भिदाम सर्वभूतात्मताम ब्रह्मं स शांति मद गच्छति। देखिए, और जो भागवत में कहा गया है त्रयाणाम एक भावानाम, तीनों ही देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक स्वरूप हैं। यो न पश्यति वही विधाम, वही माने निश्चय ही, जो इन तीनों में भेद नहीं देखता। सर्वभूतात्मताम ब्रह्मन, जो सर्वभूतात्मता देखता है वही शांति को प्राप्त करता है। यह जो वचन है तीनों को, देवताओं को एक बताने वाला वचन है, उसका खंडन करेंगे अब। तत् खलु वह निश्चित ही श्री विष्णु सकाशाद अन्या स्वातंत्र्यापेक्षयैव, माने विष्णु की अपेक्षा अन्य जो है वो अस्वतंत्र हैं, विष्णु के ही सब अधीन हैं, इसीलिए ऐसा कह दिया है। तदुक्तम श्री ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी ने कहा
सृजामि तन्नियुक्तो हम, उस भगवान विष्णु के द्वारा नियुक्त होकर ही मैं सृष्टि करता हूँ। और हर माने शंकर जी भी तदवश विष्णु के वश में होकर ही हरति संहार करते हैं। विष्णु पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति दृक्, तीनों शक्तियों को माने उत्पत्ति स्थिति और संहार कारिणी शक्ति को धारण करने वाले तो वस्तुतः विष्णु ही हैं, वही सारे विश्व का परिपालन करते हैं। श्री शंकर शरणेन च ब्रह्मा हरो अहमपि यस्य कला कलाया। अब यहाँ कहते हैं शंकर शरण ने भी कहा है ब्रह्मा और हर माने शंकर जी और अहमपि माने मैं शंकर शरण, ये जिसकी कला की एक कला है, जिसकी कला की एक कला है, अंश के अंश है, ये भाव है। यत्पाद निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनधिकृतेन शिवः शिवो भूत। जिन भगवान विष्णु के पाद अंगुष्ठ से निःसृत मन निकली हुई सरित प्रवर जो गंगा जी है, उसके उदक से जो तीर्थ रूप है, उसको भगवान शिव ने अपनी मूर्धा मस्तिष्क पर धारण किया तो शिव शिव हो गए, शिव शिव अभूत, कल्याणकारी हो गए। एतद अभिप्रेत्य, इसी अभिप्राय से पाद में भी पद्म पुराण में भी कहा कि शिवस्य गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम स्वतंत्रम पश्येद इत्यर्थः। कहते हैं शिव, दूसरी पंक्ति पढ़ गया मैं, हाँ, शिवस्य श्री विष्णुर्य इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरि नामा हितकरः इति। तो वही कहते हैं शिवस्य और श्री विष्णु, भगवान शिव और भगवान विष्णु, इन दोनों के यह माने जो व्यक्ति जो गुण नाम आदि सकलों को धिया माने अपनी बुद्धि से भिन्नम पश्येत भिन्न देखता है, स खलु वह निश्चित ही हर नामाहितकरः, तो हरि नाम का अहितकर है। अत्र विष्णु ने तृतीयाया निर्देशात, यहाँ विष्णु नाम में तृतीया विभक्ति का निर्देश दिया है, किसी श्लोक में होगा। अत्रैव श्री शब्द दानाच, यही श्री शब्द भी लगाया गया है, अर्थात श्रीमत का अर्थ है सर्वशक्ति युक्त विष्णु, श्री विष्णु, ठीक है ना, अर्थात सभी शक्तियों से संपन्न भगवान विष्णु हैं। तो ये यहीं श्री विष्णु लगाया है, तो श्री का मतलब है श्री विष्णु माने सकल शक्तियों से संपन्न विष्णु, ये अर्थ किया गया है। तो सर्वव्यापकत्वेन, सो सर्वव्यापक हैं, तन्नाम्नः तदाद्य, इसलिए उसके नाम में आद्य शिवस्य गुण नामादि, जो शिव के नाम गुण आदि हैं, उस सकलम धिया भिन्नम स्वतंत्रम पश्येत, उनको अपनी बुद्धि से भिन्न ही स्वतंत्र ही समझना चाहिए। अतो मार्कंडेय के प्रति श्री शिव जी का वाक्य है यह, श्री शिव वाक्यम च इदमेव, शिव जी का वाक्य मार्कंडेय मुनि से क्या है, नते मय्यच्युते अये च विधामन्वपि चख्यते नात्मनश्च परस्यापि तद्युष्मान् वयमीमहि तत्तेभ्योऽपि सर्व समदृष्टिभ्यो वयम युष्मानेव ईमहि प्रियत्वेन जानीमः। देखिए, मय्यच्युते अये नते, ये शिव जी का वाक्य है। हे मार्कंडेय जी माने तुम्हारा, मई माने मुझ में अर्थात शंकर जी में, और अच्युत माने श्री कृष्ण में, और अय माने ब्रह्मा में। भेदाम अनुवपि चख्यते, इन तीनों में जो थोड़ा भी भेद नहीं देखता है। नात्मनश्च परस्यापि, न अपना न पराया। तद युष्मान वयमीमहि, अर्थात उन्हीं को और युष्म माने तुमको और उनको, वयम माने हम, ईमहि माने जानते हैं, उन्हीं को हम जानते हैं, जो भेद दृष्टि नहीं करता। तत्तेभ्योपि सर्व समदृष्टिभ्यो वयम युष्मान एव ईमहि, जो सभी की समान दृष्टि रखता है, उनमें हम तुम्ही को ईमहि माने प्रिय
रूप से जानते हैं। ईमही का अर्थ है आपको ही प्रिय रूप से जानते हैं। अथ भागवतायूयम प्रियास्थ भगवान यथा, जैसे भगवान प्रिय हैं वैसे आप भगवत भक्त भी हमारे प्रिय हैं। न मद भागवतानाम च प्रेयानन्योस्ति करेचित, भगवत भक्तों से बढ़कर कोई अन्य मेरा प्रिय करेचित माने कदापि नहीं होगा, हो सकता। ये चतुर्थ में उन्हीं की उक्ति है। अतएव तत्पूर्वम नैवेच्छत्याशिषः क्वापि, है ना, ब्रह्म क्या है, ब्रह्मर्षिर मोक्षमप्युत, ब्रह्मर्षि है, एक मिनट, ब्रह्मर्षि है ना, ब्रह्मर्षि है, ब्रह्मर्षिर मोक्षमप्युत। देखिए कोई भी जो ब्रह्मर्षि है न नैव इच्छत्याशिष क्वापि, कोई किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं रखते हैं। वो अप्युत माने और तो और क्या, मोक्ष को भी नहीं चाहते हैं। वो भक्तिम पराम, भगवान के भक्त तो भगवती माने भगवान में परा भक्ति को चाहते हैं। लब्धवान पुरुषेभ्य, अविनाशी पुरुष जो भगवान है उनमें परा भक्ति को ही चाहते हैं। ये शिवोक्त महिम भक्ति से भगवान में जो समाधिस्थ हैं उनका देव्यई महिम दर्शनार्थम, देवी दुर्गा माँ पार्वती को महिमा का दर्शन कराने के लिए उनके हृदय में छल से स्वयं जो है शिव प्रविष्ट होते हैं और उनको वैराग्य होता है, विरति जाता। यथा उक्तम, जैसा कहा है, किमिदम कुते वेति, यह क्या और कहाँ से और कैसे, समाधेर विरतो मुनि, ये मुनि समाधि से विरत हो गए। तत्वान्यथा तच्चान्यथा, ये अन्य प्रकार से तो हो नहीं सकता। और पूरा श्लोक क्या है, श्रुतौ च विष्णुरेव सर्वोत्कर्षत्व मुक्तम, श्रुति में विष्णु भगवान का ही सर्वोत्कर्ष बताया गया है, सभी से उनको श्रेष्ठ बताया गया है। यह कामये तमुग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम श्रीधाम इत्यादि न, माने यह कामये तमुग्रम कृणोमि, मैं उस उग्र को, कृणोमि माने करता हूँ उस ब्रह्मा को, तम ये सुधा, ये आगे कुछ और है, श्री है या सु है, क्या है, सुधा होगा तो अमृत होगा, है ना, सुधा का तो अमृत है और ये री की मात्रा है, क्या सु ही लग रहा है, ऊ का सा लग रहा है। हाँ हाँ, प्रसंग से क्या, हाँ उसकी मैं कामना करता हूँ। प्रसंग अब यहाँ नहीं है ना, कोई पूरा नहीं है, आगे से खोलेंगे। देखिए, तस्माद तदीयत्वेनैव ब्रह्म रुद्र भजने न दोषः, माने भगवान विष्णु का ही स्वरूप ये दोनों ब्रह्मा और शिव हैं, ऐसा मानकर, माने विष्णु की उत्कृष्टता को मानकर ही जो ब्रह्मा और शिव का भजन है उसमें कोई दोष फिर नहीं होता, ये इनका कथन है। बाकी श्रेष्ठ तो विष्णु ही है, ऐसा इन्होंने कहा है। कितना है ये पूरा, अरे बड़ा लंबा है। स आदिदेवो जगताम परो गुरु, वही आदिदेव हैं, सारे जगत के एकमात्र परम गुरु हैं। वैष्णवों में जैसे शंभु हैं वैसे ही अंगीकार किया गया है। यथानुष्ठितम प्रहलादेन, प्रहलाद ने कहा, ततः संपूज्य शिरसा बवंदे परमेष्ठिनम, उसके बाद पूजा करके सिर झुका करके परमेष्टि माने पितामह ब्रह्मा की वंदना की। और भवम प्रजापतिन देवान प्रहलादो भगवत कला, ये भगवान की कला है, इसलिए भव माने शंकर जी को और प्रजापतियों को और देवताओं को प्रहलाद ने पूजा, ये भाव है। युधिष्ठिरेण च युधिष्ठिरेण ऋतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यखे विभूतिर्भवतः तत्संपादय न प्रभु, जो ऋतुराज कौन है, बसंत हैं, उसमें हे गोविंद राजसूय यज्ञ के द्वारा, है ना, पावनी माने पवित्र, जो पवित्र करने वाले हैं उनको, उन पवित्र करने वाली विभूतियों को मैं यक्षे माने उनका यजन करूँगा, है ना। भवतः तत्संपादय न प्रभु, हे प्रभु आप हमें वह आशीर्वाद दीजिए, वह कार्य संपन्न कराइए। ये युधिष्ठिर का वाक्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। न माने हमको, अच्छा, हे प्रभु, ये है ना। विभूति में बहुवचन है ना, पावनी जो विभूति है।
तो स्वतंत्रेण तो भजने भृगुशापो दुरत्ययः। अगर स्वतंत्र रूप से भजेंगे ना तो भृगु जी का जो शाप है वो भी बड़ा दुरत्य है, माने उसका खंडन नहीं किया जा सकता। और चतुर्थ में भृगु प्रत्यसृजत छापम ब्रह्मदंडम दुरत्ययम, भृगु ने भी जो ब्रह्मदंड था, ब्रह्मास्त्र था, जो दुरत्य माने जिसकी कोई काट नहीं है, उसका प्रत्यसृजत, उसका निर्माण किया। और भवव्रत धराये च, जो भगवान शंकर का व्रत धारण, भव माने शंकर, व्रत धारण करने वाले यो थे। और ये च तान समनुव्रता, जो उनके अनुयायी थे, अनुयायी हैं। पाखंडिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपंथन, शिव जी के अनुयायी जो हैं वो पाखंडी हों और सत शास्त्र के परिपंथी माने विरोधी, या शिव जी के उनको बताया है। इसलिए ये मतलब भाव इनका यही है कि भगवान विष्णु ही सर्वोत्कृष्ट हैं, ये भाव है। वेद विहित में वात्र है ना, भवव्रत मनुद्यते, जो वेद विहित जो व्रत है उसी को यहाँ पर भवव्रत जो है शंकर जी का व्रत, उसी को यहाँ का अनुवाद किया जा रहा है। अन्य वेदत्व में तो पाखंड विधि से उनका योग है। पूर्वत एव पाखंडित्व सिद्धे, वो पूर्व से ही पाखंडी है। तस्मात् स्वतंत्रत्वेनैव उपासनायाम अयम दोष, केवल स्वतंत्र रूप में हम शिव जी की उपासना करें तो ये दोष संभव है, पाखंड आदि दोष संभव है ना। उनको कृष्ण विष्णु रूप मान कर करें तो दोष नहीं है, ये भाव है इनका। यतश्च तत्रैव तेन श्री जनार्दनस्यैव वेद मूलत्वम, भगवान गोविंद ही वेद मूलक हैं। अतएव लोकानाम शिव पंथा सनातन यम पूर्वे चानुसंतस्थुर यत प्रमाणम जनार्दन, ये कहा गया है। सभी लोकानाम माने प्रजाओं का अथवा जीवों का, अतएव वही शिव माने कल्याणकारी, पंथा माने मार्ग है जो सनातन है। क्या है वो? यम पूर्वे चानु संतस्थु, पूर्व ऋषियों ने जिनकी जो है आराधना की है, इसके प्रमाण वो जनार्दन ही हैं, कृष्ण ही हैं। ये एस वेद लक्षण यत प्रमाणम माने यत्र मूलम इत्यर्थ, जिसमें मूल जो है वो विष्णु ही हैं। स्वतंत्र अगर उपासना करते हैं तो तत्प्राप्ति श्री गीता उपनिषद स्वयं, उनकी उपासना अन्य देवताओं की उपासनाओं का गीता रूपी उपनिषद में उनका निषेध किया गया है। ये प्यन्य देवता भक्ता यंती श्रद्धान्विता, जो भक्त श्रद्धा से अन्वित माने युक्त होकर के अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं वो वस्तुतः मामे वहे कौन्तेय हे अर्जुन, मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो विधि पूर्वक नहीं है, अविधि पूर्वक है ना। यंती अविधि पूर्वकम, अहम ही सर्व यज्ञानाम, मैं ही समग्र यज्ञों का भोक्ता हूँ और प्रभु हूँ। न तो माम अभिजानंती, जो मुझे नहीं जानते वो तत्व से चवित हो जाते हैं, प्रच्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तत्वेन अतश्चवंती ते यान्ति देवव्रता, देवताओं का व्रत करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की आराधना करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। पितृव्रता कर लीजिए, लाइए, पितृव्रता। भूतानि यान्ति भूते, भूतों की इज्जा पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। और यान्ति मदयाजनो, मेरा यजन, मेरी भक्ति पूजा करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। अवज्ञानादिकम तो सर्वथा परिहरणीयम, लेकिन किसी देवता की अवज्ञान माने अवहेलना ये नहीं करनी चाहिए, इसका त्याग करना चाहिए। जैसे पद्म पुराण में हरिरेव सदाराध्य सर्वदैवेश्वरेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर हरि ही सर्वदा आराधना के योग्य हैं। इतरे माने उनसे भिन्न जो ब्रह्म रुद्र आदि हैं वो नावज्ञेया, उनकी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, कदाचन माने कभी भी। भगवान का वाक्य है श्री भगवद वाक्यम च यो माम समर्चयेत नित्यम एकांतम भावमास्थित, जो नित्य एकांत भाव से स्थित होकर मेरी आराधना करता है। और विनिंदन देवमीशानम, जो ईशान देव भगवान रुद्र की, भगवान शंकर की निंदा करता है, स याति नरकम ध्रुवम, वो निश्चित ही
माने आराधना के योग्य तो विष्णु ही हैं, हाँ, लेकिन अन्य देवताओं की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ये भाव है। गौतमीय तंत्र में भी गोपालम पूजे देस्तु, ये तो देखिए गोपाल की भी पूजा हो रही है। भगवान गायों का पालन करते थे इसलिए गोपाल हैं, और गो नाम पृथ्वी का है, इस पृथ्वी का पालन करने वाले भी वही हैं इसलिए गोपाल हैं, आप समझिए। और गोलोक में निवास करते हैं उसका पालक भी वही है इसलिए वे गोपाल हैं। और गो नाम इंद्रियों का भी है, उनके भी पालक वही हैं, जो कि इंद्रियों का अधिष्ठाता आत्मा है और आत्मा के भी अधिष्ठाता भगवान विष्णु ही हैं, इसलिए वो गोपाल हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात, गोपान अलतीति गोपाल, जो गोपों से मिले, गोपों के पास जाए, अलगतऊ, अलधातु गति अर्थ में, अलति माने गच्छति, गोपान गोप वृंदान, अपने सखा उन गोपों के पास, अलति माने यह गच्छति, वो गोपाल, अथवा गोपई अल्यते यह स गोपाल, गोप जिनके पास जाते वो भी गोपाल है। बहुत सारी व्याख्या गोपाल की आप कर सकते हैं। तो उनकी जो पूजा करता है ना, पूजे जस्तु निंदेद अन्य देवता, अन्य देवताओं की निंदा करता है, अस्तु तावत परो धर्मो पूर्व धर्मो विनश्यति, उनका जो पूर्व धर्म है ना, वो पर धर्म की तो बात ही छोड़ो, उनका तो पूर्व धर्म ही नष्ट हो जाता है, इसलिए दूसरे देवताओं की निंदा नहीं। है शीर्षा माम पथ देव हेलनाथ, ये भागवत जी का है। है शीर्षा माने हयग्रीव भगवान, भगवान का जो हयग्रीव अवतार है वो मुझे मार्ग में देव हेलन से रक्षा करे, मैं किसी दूसरे देवताओं की अवहेलना नहीं करूं, इस बात की रक्षा भगवान हयग्रीव करें। ये वहाँ का है, ये संभवतः उसका है, ये नारायण कवच का होगा, लिखा तो है यहाँ पे नारायण। अच्छा हाँ, वो नारायण वर्मणि, हाँ ये नारायण वर्म माने कवच होता है, नारायण वर्मणि। तदागह प्रायश्चित्तम, उस आगह माने अपराध का, आगो अपराधो मंतुश्च अमरकोश, आगह पद लोक में तो आग माने अग्नि, लेकिन आगह माने अपराध। आगस शब्द नपुंसक है, तो वही सौ को ऋतु विसर्ग होकर के आगह बना है। तो आगह माने अपराध का प्रायश्चित जो है चतुर्थ स्कंद में नंदीश्वर सापश्च, नंदीश्वर का साप है, क्या है, संसरंतु ये चामुम अनुसर्वाव मानिनम, सर्व माने भगवान शंकर का अपमान करने वाले जो हैं, जो अवहेलना करने वाले, वो इस संसार में ही घूमते रहे विभिन्न योनियों में। अत्र विशेष जो जिज्ञासा है, चेत माने यदि, तो परमात्मा भक्ति संदर्भों को देखना चाहिए। विश्वनाथ हस्तु, विश्वनाथ ने तो आवरण विक्षेप प्रकाश धर्माणाम तमोरजस सत्वानाम, तमोगुण जो है वो आवरण स्वभाव वाला है, ज्ञान शक्ति आदि का आवरण करने वाला है। रजस जो है वो विक्षेप चित्त में चंचलता पैदा करने वाला है, विघ्न डालने वाला है, और सत्वगुण प्रकाश धर्म वाला है। इनमें यथोत्तर ही वैशिष्ट्य है, अर्थात विष्णु की विशेषता है, ये इनका भाव है। तथा सत्व से शुद्ध सत्वे, सत्व गुण जो है सत्व के शुद्ध होने पर प्रातकूल्या भावम, सारी प्रतिकूलताएं, सारा विरोध वो समाप्त हो जाता है। इसको दृष्टांत पूर्वक कहते हैं, पार्थिवात स्ववृत्ति प्रकाश प्रवृत्ति रहता दारुण। अब आ रहे हैं वहां पर, पार्थिवात दारुणो धूमो तस्मात् अग्निस्त्रयीमय, पार्थिव दारुणों से, काष्ठ से धूम प्रवृत्ति स्वभाव वाला है, माने तम की अपेक्षा माने तम तो हो गया काष्ठ, और धूम हो गया रजस, ये समझिएगा। वो श्रेष्ठ है, और उससे भी अग्नि जो प्रवृत्ति और प्रकाश धर्म वाला है, वेदोक्त कर्म साधन संपन्न कराने वाला त्रयीमय है, वेदोक्त है। एवं तमसो लयात्मकत्वात्, तम जो है वो लयात्मक है, रज जो है वो विक्षेपक है, उससे रजोगुण श्रेष्ठ है। और ततोपि उससे भी सत्वम माने लय और विक्षेप दोनों से शून्य ब्रह्म दर्शन करने वाला सत्व गुण श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम, ये भगवद उक्ति है। शुद्ध सत्वे तस्य प्रातकूल्य भावेन
उपरागा भाव, जब सत्व गुण शुद्ध होता है तो प्रतिकूलताओं का अभाव हो जाता है। तेन बल, इसलिए ब्रह्म दर्शने तस्य व्यवधायकत्वाभाव, ब्रह्म के दर्शन में सत्व गुण बाधा उत्पन्न नहीं करता, इसलिए ये साधकत्व औपचारिक रूप से कहा है। वो भक्ति के बिना ब्रह्म दर्शन असंभव है, इस बात को अग्रिम ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है। एवं च आनंदो ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म का रूप आनंद है। ये जो है परमेश्वरस जो है वो आनंद रूप है। माया परैत्यभिमुखे च विलज्यमाना, है ना, भगवान के सामने जो माया है वो भी जो है अभिमुख होकर के विलज्जित हो जाती है। परैति माने भाग जाती है, परैति माने भाग जाती है। इत्यादि माया गुणाना, माया के गुण जो रज और सत्व और तमस हैं वो परमेश्वर के स्पर्श में स्वतः उनका सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य अभावात परमेश्वरणैव स्वेच्छया, परमेश्वर ही अपनी इच्छा से उनका स्पर्श करते हैं। और स्वीकृते भी ब्रह्मणि, उनके स्वीकार करने पर, है ना, ब्रह्मा में विक्षेप विशिष्ट, विष्णु में प्रकाश विशिष्ट, है ना। ये तो माने ब्रह्मा जो है विक्षेप विशिष्ट हैं, माने रजोगुण विशिष्ट हैं, और विष्णु प्रकाश विशिष्ट माने सत्वगुण विशिष्ट हैं, और शिव जो है वो आवरण विशिष्ट हैं। आनंद इत्यतः आनंद से प्रकाश युक्त है, जो आनंद है वो उसका प्रकाश युक्तता ही युक्त है, इसलिए न क्षति, इसमें कोई क्षति नहीं है। इसलिए विष्णु रेव उपास्य, भगवान विष्णु ही उपासना के आराधना के योग्य हैं, ये विवेक है। अत्र दारुणी लकड़ी में शुद्ध तेजस उपलब्धे धूमे त्वनुपलब्धे। देखिए, जो दारू अगर प्रज्वलित हो जाएगी तो उसमें तेज उपलब्ध होगा, लेकिन धूम में उस तेज की उपलब्धि नहीं होगी, प्रकाश नहीं होगा। धूम स्थानीय रज है, उससे जो है दारू स्थानीय तम श्रेष्ठ है, उससे जो है तत्कार्य सुसुप्तावपी, उसका तमोगुण का कार्य जो सुसुप्ति है वहाँ केवल आत्मा अनुभवा देते ही। अब यहाँ उल्टा करके कर रहे हैं। जब व्यक्ति निद्रा में होता है ना, गाढ़ निद्रा यो तमोगुण का कार्य है। जब व्यक्ति निद्रा में होता है तो उसके सामने सोते हुए व्यक्ति के साथ में पास में शेर खड़ा है, कोई शस्त्र लिए हिंसक प्राणी खड़ा है, तो उसे कोई न भय है न शोक है, वो जैसा है। अब उससे तो कोई भय है नहीं, तो अब वो यहाँ प्रश्न उठाया उपनिषद में, वो तद अगात, ये कहाँ चला गया उस समय जीव। अच्छा। तब वहाँ पर है ये जो है उस समय पुरीतत नाम की नाड़ी में जीव चला जाता है, और वहाँ पुरीतत नाम की नाड़ी में जो व्यक्ति की जो गहरी नींद होती है या कोई स्वप्न भी नहीं होता, उस सुप्ति में ब्रह्म के साथ उसका संपर्क होता है। इसीलिए हर आदमी नींद के बिना नहीं रह सकता, ब्रह्म से ही शक्ति मिलती है, नींद में ब्रह्म से साक्षात्कार होता है। लेकिन यहाँ इस साक्षात्कार में भी चूंकि निद्रा जो है तमोगुण का कार्य है, इसलिए ब्रह्म का जो है वो स्पष्ट रूप उसे दिखाई नहीं देता, वो किंचित उसका अनुभव करता है, तो वह सुखानुभव करता है। गहरी नींद में किसी को जगाओ तो उसे बड़ा झुंझलाहट आती है, क्योंकि वो ब्रह्म के साक्षात्कार में अभी था। तो प्रतिदिन जो है हम गहरी नींद में भगवान से हमारा साक्षात्कार होता है, लेकिन वो तमोगुण में से का आवरण होने से हम उस वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाते हैं और आनंद से हट जाते हैं। तो बिना नींद के तो कोई पागल हो जाएगा, ऐसे ही बिना परमात्मा के द्वारा प्रदत्त शक्ति के हमारी कोई शक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकती। ये मैं संक्षेप से आपसे कह रहा हूँ। तो आगे कहते हैं केवल आत्मानुभवात् रजस्तमोवतोर ब्रह्म रुद्रयोरपि मध्य, रजोगुण और तमोगुण वाले ब्रह्मा और रुद्र के मध्य में भी रुद्र एव श्रेष्ठ, रुद्र भगवान शंकर ही श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ कहते हैं। अतो माने इसलिए भगवान के अवतार में त्रयाणाम साम्यम, तीनों का ही साम्य है। ठीक गुरु भाई जी। उपरागानुपभ्याम असाम्यम, गुणों के उपराग से, गुणों के भेद से उनमें असमता है ना। च इति अभेद भेद प्रतिपादकानी, पुराण के वाक्य जो है भेद और अभेद दोनों का प्रतिपादन करते हैं।
उनको संगमनी यानी उनका समन्वय करना चाहिए। असंगो ययम पुरुष, यह पुरुष तो असंग है। असंग माने माया आदि के गुणों से अछूता है। ये श्रुति से परमात्मा और जीवात्मा यद्यपि स्वरूप तो गुण संग रहे, तो जीवात्मा परमात्मा गुण संग से रहते हैं, क्यों गुण तो प्रकृति के हैं। तो परमात्मा भी और जीवात्मा भी स्वरूप से तो प्रकृति से अलग हैं, गुण संग से अलग हैं। तदपि परमात्मनश्चिन महोदधित्वात्, वो चेतन महासागर के समान हैं। और परमेश्वरत्वात्, वो परमेश्वर हैं इसलिए स्वतंत्र हैं। और स्वैर लीलत्वाच्च, स्वयं वो लीला करते हैं, वो उनकी लीलाएं किसी के पराधीन नहीं हैं। स्वेच्छैव स्वकर्तृकेण गुणस्पर्शेन, गुणों की हिम्मत नहीं वो भगवान का स्पर्श करें। ब्रह्म ही, भगवान ही अपनी इच्छा से गुणों का संपर्क करते हैं। कब? जब संसार को रचते हैं, तो माया से रचते हैं। यही तो सिद्ध हो रहा है, यही तो सिद्ध हो रहा है। भगवान स्वयं संसार नहीं बन रहे, अभिन्न निमित्तोपादान नहीं है, तो ब्रह्म या निमित्त कारण बताए जा रहे हैं। यही सिद्धांत मैं आपसे कल चर्चा कर रहा था और इसी पर मैं आज अडिग हूँ। वही ये भी कह रहे हैं, आप देखिएगा। लेकिन यही आगे खंडन भी करेंगे, तो वो आगे यहाँ बात आएगी सृष्टि की, तो भगवान ही स्वयं जगत बन गए। जबकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भगवान ने अपनी इच्छा से गुणों का संपर्क किया, तब न सृष्टि रची। ये यहाँ पर बात है। तो वही गुण स्पर्शे न संभुत्वे सती, गुणों के स्पर्श से ही वो शंभु बनते हैं अथवा ब्रह्मा होते हैं। गुण कार्य है ना, गुण कार्य क्रोधादि मत्वेपि आत्मा रामत्वम असंसारित्वम और स्वाज्ञाना स्व अज्ञानापचयश्च भवति। गुण कार्य जो क्रोध आदि मत्वेन, क्रोध आदि के द्वारा है ना, माने जब भगवान शंकर क्रोध की अवस्था में होते हैं ना, तो तांडव नृत्य करके संहार करते हैं प्रकृति का, माने संसार का ये भाव है। लेकिन वो आत्मारामत्व और असंसारित्व भी है। और स्व अज्ञानापचयश्च भवति, स्व माने उनके अपने में, अज्ञान का अपचय माने अभाव, स्वयं में अज्ञान का अपचय है। अब आगे कहते हैं जीवात्मानश्च, जीवात्मा चित्त कणत्वात्, उसी चेतन के कण माने अंश हैं। तो अल्प प्रकाशकत्वात्, ब्रह्म तो पूर्ण प्रकाश है, पूर्ण ज्ञानवान है, यह सर्वज्ञ सर्वविद, लेकिन जीव अल्प ज्ञानवान है। ईशितव्यत्वात् अस्वातंत्र्यात्, वो शासन के योग्य है जीवात्मा और अस्वतंत्र है। और अल्प बलत्वाच्च, उसका बल भी अल्प है। किसका? जीवात्मा का। गुण कर्तृक एवं, ऐसा क्यों? ये गुणों के द्वारा हुआ। गुण माने प्रकृति के संपर्क में हम हैं, मैं और मेरा इसी में फंसे हुए हैं। ऐसा होने पर स्वज्ञान लोप, उसके ज्ञान का लोप हो रहा है। और संसारश्च भवति, संसार में विभिन्न योनियों में जीवात्मा आ रहा है, जा रहा है। ये 24वां श्लोक गुरु भाई आपका हो गया। तो जितना मैं समझता हूँ उतना